बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमानियत। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में मुलाजिम और गुंजान आबाद इलाकों में अपनी मोटरसाइकिल पर विज़िट करता था। इसलिए अक्सर कभी महमूद आबाद, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी वगैरह आना जाना लगा रहता था। वहाँ मुझे अक्सर एक शख्स दिखाई देता। कभी वो बारिश के दिनों में लोगों की मोटरसाइकिलों को स्टार्ट करता नजर आता तो कभी बंद गाड़ियों को धक्का लगाते। वो जब भी दिखाई देता उसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट होती। एक वाकफकार दुकानदार ने बताया कि ये शख्स अक्सर उन बुजुर्गों या ख़वातीन के घर जो बाजार नहीं आ सकते, बिना उजरत लिए राशन वगैरह भी पहुंचा देता है। वक्त गुजरता गया लेकिन वो शख्स अपने अमाल की वजह से मेरे जहन में नक्श हो गया। पिछले दिनों मेरा एक सरकारी हस्पताल जाना हुआ। वहाँ मेरा दोस्त मारूफ सर्जन है। मैं उसके कमरे में दाखिल हो रहा था कि अचानक वही दरवेश जो कई साल पहले खिदमत खलक करता दिखाई देता था, दोस्त के कमरे से निकलता दिखाई दिया। शायद वो मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया, मगर रोकना मुनासिब न समझा। मैंने सर्जन दोस्त को इसके बारे में मुख्तसर बताया, जिसे वो मुंह खोले हौंकलों की तरह सुनता रहा। उसके बाद जो कुछ दोस्त ने बताया उसे सुनकर मैं अपने आंसू जब्त न कर पाया। उसने बताया कि वो शख्स पिछले 7 साल से कैंसर के जानलेवा मर्ज में मुब्तला है और ये बात वो बाखूबी जानता है। ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चों का पेट पालता है। उसकी ख्वाहिश है कि बस उसके बच्चे जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हम डॉक्टरों को भी हैरत है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि कैंसर आखिरी स्टेज को भी अबूर कर चुका है। मैंने जब ये सुना तो मुझे अपने रब की रहमानियत पे यकीन और भी पुख्ता हो गया। बेशक दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। वाकई उस गुमनाम दरवेश नमा शख्स ने मुझे एक नई जहद दे दी और मैंने अहद किया कि रोज़ाना अल्लाह पाक की इबादत के साथ साथ कम अज़ कम इंसानियत से भरपूर एक नेकी ज़रूर करूँगा, ताकि वक्ते ज़रूरत जब पैसा भी काम ना आए तो दुआएं अपना असर दिखा सकें।